पुतिन ने अमेरिका और नेटो से साफ कहा है कि रूस का यूक्रेन पर हमले की कोई योजना नहीं है, इसलिए दबाव की कूटनीति नहीं अपनाई जाए। दूसरी बड़ी बात जो है 2015 के मिन्स्क समझौते की 13 सूत्रीय एजेंडे के मुताबिक ही बातचीत हो और दोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता दी जाए। इसके अलावा क्रीमिया को लेकर रूस पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगाए जाए। वहां के लोगों ने यूक्रेन से अलग होने का फैसला खुद किया था। इसके अलावा अमेरिका नेटो ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल फोर्सेस 1990 का पालन करे और रूस के करीब से सेना और हथियारों की तैनाती हटाई जाए। यूक्रेन को नेटो में हरगिज शामिल नहीं किया जाए। किसी को भी नेटो सदस्य बनाने की ओपन डोर पॉलिसी नेटो को बंद करनी चाहिए, ये एक बड़ी मांग उसमें है। इसके अलावा अमेरिका परमाणु अप्रसार संधि का पालन करे और न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती हटाए। अगर रूस की जायज मांगों को नहीं माना गया तो रूस सैन्य और तकनीकी तरीकों को आजमाने के लिए मजबूर होगा। ये है 7 शपथ पुतिन की। और पुतिन की ये जो 7वीं शपथ है ना, इसी को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन कह रहे हैं कि रूस ने हमले की योजना तैयार कर ली है, 1.5 लाख की फौज जमा कर ली है और कभी भी यूक्रेन पर धावा बोल देगा। यूक्रेन की सरहद पर रूस की इसी बारूदी ड्रिल का डर पूरी दुनिया में पसर रहा है। बेलारूस के साथ रूसी सेना का जो युद्धाभ्यास 20 फरवरी को खत्म होने वाला था, वो और लंबा चलता दिख रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने युद्धाभ्यास जारी रहने के संकेत देते हुए कहा है कि उनकी जमीन जब तक मर्जी युद्धाभ्यास करेगी। Наша территория, мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться. Еще раз подчеркиваю, это наша территория, и мы будем принимать решения. Параллельно американцы в Польшу перебрасывают тысячи своих военнослужащих за 1000 километров. Они у кого спрашивают? अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस पर बार बार आरोप लगाया था कि रूस ने सेना वापसी नहीं की है, बल्कि यूक्रेन के चारों ओर जमावड़ा और बढ़ाया है। वैसे उत्तरी सरहद की तरफ रूस की सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास देखकर यूक्रेन सहमा हुआ भी है। लेकिन यूक्रेन भी जंग की तैयारियों में जुटा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ओजोव सागर में मौजूद यूक्रेनियन नेवी की तैयारियों का जायजा लेने खुद जा पहुंचे हैं। ओजोव सागर का ये वही इलाका है जिससे रूस समर्थक विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क का इलाका सबसे करीब पड़ता है। इस ओजोव सागर में रूस की मर्जी से किसी का घुसना भी मना है। पिछले दिनों नेवल ड्रिल के नाम पर रूस ने किसी भी तरह के जहाज को इस समंदर में एंट्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब रूस ने वो रोक हटा ली है और यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने देश की पूर्वी सरहद की ओर सुरक्षा का बंदोबस्त देखने पहुंचे हैं। उधर हलचल नाटो और अमेरिकी सेना के बीच भी है। अमेरिका के नाटो के साथ 2 साल पहले घोषित युद्धाभ्यास बताकर अपनी सेना स्लोवाकिया में भेजी है। अमेरिकी सेना के 1200 जवान और 500 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल स्लोवाकिया पहुंच चुके हैं। युद्धाभ्यास का सिलसिला सेंट्रल यूरोप से लेकर पूर्वी यूरोप तक शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में जर्मनी के 3 यूरोफाइटर विमान रोमानिया के लिए रवाना किए गए। जर्मनी की ओर से दावा किया गया है कि इस युद्धाभ्यास की प्लानिंग काफी पहले ही बनी थी, लेकिन माना जा रहा है कि रूस की वॉर एक्सरसाइजेस को देखते हुए यूरोप और नाटो की सेना ने भी युद्धाभ्यासों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इन्हीं युद्धाभ्यासों के जरिए यूरोप के देश एकजुटता दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। I think he does care because our unity surprised him. This is what is my observation from the last couple of days, last couple of weeks. He hoped for division between the West, within NATO, within the European Union. Whereas he is now confronted with a very united response, very united voice, diplomatic actions, but also our set of sanctions which we are going to prepare and which are in state of preparation, sanctions which are going to be the more severe. हालांकि ये एकजुटता जंग के मैदान में कितनी नजर आएगी कहना मुश्किल है, क्योंकि यूरोप के छोटे देश तभी लड़ पाएंगे जब बड़े यूरोपियन देश जंग के लिए तैयार हो।